नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रैंक टॉक में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में दिल्ली में हुई ट्रैक्टर मार्च के संबंधित घटनाओं को लेकर चर्चा की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देखिए। दोस्तों, आज हम लोकतंत्र को लेकर कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, हमें राजनीतिक शास्त्र के विषय में पढ़ाया गया था कि राजशाही ख़त्म होने के बाद जो सबसे प्रचलित गवर्नमेंट फॉर्म में आई वो डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी की परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा डेमोक्रेसी की अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। उसके अनुसार डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस परिभाषा से क्लियर है कि इस प्रकार की गवर्नमेंट में लोग ही सुप्रीम होते हैं, लोगों की राय ही सुप्रीम होती है। सरकार लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और सरकार लोगों के प्रति ही जवाबदेह होती है। ये प्रणाली अब सारी दुनिया में प्रचलित है। हमारा भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। पिछले 70 साल से ये जाहिर हो चुका है, साबित हो चुका है कि लोकतंत्र हमारे देश में बहुत कामयाब है। विभिन्न समय पर विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं। बीच में कुछ दौर ऐसा भी आया जब हमारे देश में कोलिशन सरकारें भी बनती रही हैं। लोकतंत्र प्रणाली में एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का बहुत अहम रोल होता है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां देश के लोगों के सामने देश को आगे ले जाने के लिए, देश के लोगों का विकास करने के लिए अपने अपने प्रोग्राम पेश करती हैं। लोगों को जिस पार्टी का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है उसको मतों के द्वारा सत्ता सौंप दी जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से ये देखने में आया है कि ओपोजिशन पार्टियों को देशद्रोही साबित करने पे सरकार का ज़्यादा जोर लगा रहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी देश विरोधी नहीं होती। और इस सिस्टम में विरोधी पार्टी का जो नेता होता है उसको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में लोगों के मतों के द्वारा गवर्नमेंट बदलती रहती है। कभी किसी पार्टी की आती है तो कभी किसी पार्टी की आती है। ये बात निश्चित है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास करती रहती है। लेकिन उसके द्वारा अगर दूसरी विरोधी पार्टियों को देशद्रोही या एंटी नेशनल डिक्लेयर करने में, प्रूव करने में शक्ति लगाती रहेंगी तो ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, सत्तारूढ़ पार्टी अगर हर समय विरोधी पार्टियों को देशद्रोही या देश विरोधी साबित करने में अपनी शक्ति लगाती रहेगी तो इससे विरोधी पार्टियां भी सिर्फ गवर्नमेंट की आलोचना करने में ही लगी रहेंगी। इन दोनों बातों से देश में एक नकारात्मक विचार पैदा होता है जो किसी ढंग से भी, किसी तरीके से भी देश हित में नहीं है। इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी इसकी सत्तारूढ़ पार्टी पे होती है कि देश में नैरेटिव जो बने वो पॉजिटिविटी का बने, सकारात्मक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जिससे विरोधी पार्टियों भी सकारात्मक रुख अख्तियार करें। इससे देश की उन्नति होगी, देश का विकास होगा, देश के लोगों का विकास होगा और देश के सामने जो प्रचलित समस्याएं हैं
उनकी तरफ गवर्नमेंट का सही ध्यान लगेगा। और जहाँ दूसरी पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने के लिए ही तैयार ना रहे। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टियों की कमियों को उजागर करना उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, जिससे लोकतंत्र बहुत अच्छा बनता है और सुचारू रूप से चलता है। लेकिन हमारे देश में कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। जितना भी नैरेटिव हमारे देश में आ रहा है वो बहुत नकारात्मक है, जिससे देश की हानि होती है। इससे सरकार को भी नुकसान होता है और विरोधी पार्टियों को भी नुकसान होता है। इन दोनों के साथ ही लोगों का भी नुकसान होता है। तो मेरी सरकार से और विरोधी पार्टियों से पुरजोर अपील है कि कृपया देश में सकारात्मक बात लाने के लिए, सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए सकारात्मक रुख अपनाएं, सकारात्मक नैरेटिव लाएं। आलोचना करें, बिल्कुल आलोचना करें, लेकिन वो सकारात्मक होती है। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। तो इससे ही लोकतंत्र तंदुरुस्त बनेगा, इससे ही डेमोक्रेसी कामयाब होएगी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश के वित्त मंत्री ने हमारे देश का 2021 और 22 का बजट संसद में पेश किया है। कोरोना काल के बाद हमारे देश की आर्थिक गति में बहुत कमी आ गई थी, बहुत धीमी हो गई थी। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान लेकर आए जिससे हमारे देश की विकास की गति को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। और देश की सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उम्मीद की जाती है कि हमारे देश की जीडीपी में, हमारे देश की आर्थिक विकास में गति आएगी। जहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस बजट पे जब अब संसद में बहस होगी, विरोधी पार्टियों को चाहिए कि जो इस बजट में अच्छे कदम उठाए गए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। और साथ में ये भी जिम्मेदारी बनती है विरोधी पार्टियों की कि बहस करते हुए, सकारात्मक रुख अपनाते हुए जो कमियां हैं बजट में उनकी पूर्ति करने के लिए सरकार को अच्छे सुझाव दे। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि विरोधी पार्टियों के जो सुझाव अच्छे होंगे, जिनसे देश का आर्थिक विकास होगा, उनको अपना लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसा रुख सरकार और विरोधी पार्टियां अपनाएंगी तो इससे सारे देश में एक बहुत अच्छा संकेत जाएगा, जिससे हमारे देश का माहौल भी ठीक होगा, हमारे देश के लोगों का मन भी खुश होगा। बजट पे हम अगले किसी एपिसोड में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।